आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। ओ भगवान श्री कृष्ण के पावन प्राकट्योत्सव की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी इस पावन अवसर पर गत 4 दिवस से, जिसमें देश के कोने कोने से सारा दिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं, मेला लगा हुआ था। भगवान श्री हरेश्वर महादेव के चरणों में पूरी श्रद्धा, आस्था, भावना और उल्लास के साथ उपस्थित हैं सभी। कृष्ण जिसकी लीलाओं ने किसके मन को आकर्षित नहीं किया है। कौन सा है मेरा कृष्ण?
चक्र सुदर्शनधारी है। एक गाली पर ही गर्दन काट के रख देता है, लेकिन 99 गाली 99 गालियां भरे दरबार में धैर्य पूर्वक सुनता है। ऐसा है मेरा कृष्ण। जिसकी कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा है, वो थोड़ी सी छाछ के पीछे गोपियों के इशारे पर नाचता है। ऐसा है मेरा कृष्ण। जो खाली शस्त्र का नहीं, शास्त्र का भी धनी है। ऐसा है मेरा कृष्ण। जीवन के हर क्षेत्र में जिसने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो है मेरा कृष्ण। परमात्मा होकर के भी संतों और गुरुओं के चरणों की विनम्र होकर के सेवा करता है, वो है मेरा कृष्ण। द्वारिकाधीश बन गया है, लेकिन फिर भी अपने बाल सखा के साथ, उस सुदामा के साथ, फटेहाल सुदामा के साथ मित्रता का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ऐसा है मेरा कृष्ण। नाग के फनों पर मस्ती का नृत्य कर सकता है। ऐसा है मेरा कृष्ण। रात दिन हर ओर से मौत का साया मंडरा रहा हो, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी फलाना असुर, कभी पूतना, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, और फिर चैन की बंसी बजाए। ऐसा है मेरा कृष्ण। हम अधूरा जानते हैं। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जान। हम उसकी चंचलता को तो देखते हैं, बड़ी कथाएं करते हैं कृष्ण की चंचलता की, लेकिन भरे दरबार में शिशुपाल की सामर्थ्य होते हुए 100 गालियां धैर्यपूर्वक सुनता है। इसे भूल जाते हैं। उसकी बांसुरी की तान तो हमें याद रहती है, पर उसका चक्र भूल जाते हैं। मक्खन चुरा चुरा करके अपना और अपने ग्वाल वालों का पेट भरना तो हमें याद रहता है। मेरा कृष्ण खाली मक्खन चोर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कोई कहे कि आपके भगवान तो चोर हैं, तो मैं कहूंगा चोर नहीं, चोरों के भी सरदार हैं, लेकिन मक्खन चुराने के कारण नहीं, खाली चित्त चुराने के कारण नहीं। जहां श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है, वहां श्री कृष्ण की जो वंदना की जाती है, तो कहा जाता है वो चोर नहीं, चोरों में अग्रगण्य, उनका सरदार है। काहे के कारण? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। कोशिश करो बोलने की मेरे साथ, पता लगेगा कैसा चोर है वो, क्या चुराता है वो। अनेक
जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शिरसा नमामि। चोराग्रगण्यम वचसा भजामि। चोराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। चोरों के अग्रगण्य, चोरों के सरदार को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन काहे का चोर है? एक बार उसकी शरण में आके तो देखो। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, तुम्हारे जन्म जन्म के जो इकट्ठे हो चुके पाप हैं उनको चुरा लेगा वो। उसका नाम एक हरि है। हरि हरण कर लेता है। तुम्हारी संपत्ति का नहीं, तुम्हारी स्त्री का नहीं, तुम्हारी जायदाद का नहीं, तुम्हारे दुखों, क्लेशों, विपदाओं, मुसीबतों का हरण जो कर ले उसे हरि कहते हैं। उसकी लीलाओं को ठीक से न समझने के कारण ही हमारे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा हो जाती हैं। अगर मैं कहूं कि श्री कृष्ण का चरित्र चिंतन का विषय है, जन सामान्य का बिना सोचे समझे अनुकरण का विषय नहीं है। जो श्री कृष्ण ने कहा है, आंख मूंद करके अपना लेना, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और श्री कृष्ण ने जो कहा है वो गीता में मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। एक एक शब्द अनमोल है जिसका। ये भारत है जिसमें महाभारत भी हुआ है। चारों ओर शंख बज रहे हो, रणभेरियां बज रही हो, शस्त्र तन चुके हो, और उस हमारे प्यारे भारत में एक ऐसा महाभारत हुआ जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके ऐसा एक संदेश दिया जिसकी उपमा दुनिया में किसी संदेश के साथ नहीं की जा सकती। बड़े बड़े मनुष्यों के लिए आश्चर्य का विषय है, क्या एक व्यक्ति ने इस ग्रंथ की रचना की होगी? गीता तो इससे पार्ट ऑफ महाभारत, ये तो एक अनुष्य है उसका। ऐसे 18 पुराण, अनेक उप पुराण और वेदों का भाष्य एक व्यक्ति ने किया। इस भारतवर्ष में इससे अजूबा दुनिया में कोई और नजर नहीं आता है। एक एक शब्द अनमोल है जिसका बिना सोचे समझे भी कर्म, भक्ति और ज्ञान के उस दिव्य संदेश को जिसने भी अपने जीवन में अपनाया है, जो तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेगा, उसके जीवन का कल्याण हुआ है। लेकिन जो श्री कृष्ण ने किया है वो चिंतन का विषय है। प्रदूषण बहुत घातक है, वायु प्रदूषण बहुत घातक हो चुका है, जल प्रदूषित हो चुका है, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण बहुत घातक हैं। लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक प्रदूषण उससे भी कहीं घातक है। याद रखें, जो संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भारत के उस महान चिंतन, हमारे वैज्ञानिक ऋषियों की चिंतन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें मिलावट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा घातक हमें नजर आता है। अरे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, कृष्ण के ही स्वरूप नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको कृष्ण बनने के लिए बहुत कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है और अनुकरण करने की आवश्यकता है।
आधा अधूरा कृष्ण तो कोई भी बन जाएगा और बना दूं मैं 2 मिनट में। आप गाय चराते हैं, गोपाल कहला सकते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। आपको बांसुरी बजानी आती है, बड़ी अच्छी बजानी आती है, आप बंसी वाले बन सकते हैं। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। आप किसी के वस्त्र चुरा करके वृक्ष के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन भरे दरबार में उस रजस्वला नारी का, एक वस्त्र में लिपटी रजस्वला नारी का इतना चीर बढ़ाया कि चीर के पहाड़ खड़े हो गए। कौन करेगा ऐसा? उसका मक्खन खाना याद है, चुराना याद है, लेकिन एक कण खा करके द्रौपदी के अक्षय पात्र में से 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भर दिया था, उसे भूल जाते हैं। जानना मैं तो कई बार कहा करता था कि जो समझ में ना आए तो वही बात है। तेरी हर बात में एक नई बात है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। ऐसा चरित्र जो जल्दी से अंदर नहीं उतरता है। कृष्ण त्रिभंगी है, 3 जगह से टेढ़ा है। देखो ना जरा इसे, 3 जगह से टेढ़ा है, और टेढ़ा अंदर प्रवेश मुश्किल से करता है, बड़ा मुश्किल से आता है अंदर। टेढ़ा है ना, और एक बार आ गया तो टेढ़ा है, फिर फंस जाता है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर निकलना बहुत मुश्किल है। ये जो इसे जान गया वो इसी का होकर के रह जाता है। जिसकी अद्भुत मनमोहक मुस्कान ने असंख्य लोगों का चित्त हरण कर लिया था। आप सोचिए, जिसके जीवन की शुरुआत बचपन में जहर से होती हो। पूरी कथाएं तो बहुत हम करते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं हम। अभी पैदा ही हुआ है, पूतना मारने आ गई है, जहर भरा हुआ दूध पिला करके मारने आ गई है। जिसके जीवन की शुरुआत ही जहर से होती है, और अपनी लीला का संवरण भी जहर से करता है। जहर बुझा तीर लगता है चरणों में। वहां मेरे कन्हैया, जहर से शुरुआत है, जहर से संवरण है, लेकिन बीच में दुनिया को अमृत बांट गया है। ज्ञान का अमृत बांट गया है, गीता का अमृत बांट गया है, प्रेम का अमृत बांट गया है। जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। प्यार से सारी दुनिया को जीत करके दिखा दिया है। शत्रु को मारने में उतना मजा नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, जितना शत्रु के अंदर से शत्रुता को मारने में मजा आता है। मेरे को याद है, जब मैंने भारत पैदल यात्रा की थी तो मेरी हजारों गजलों में भजन और रचनाओं के साथ साथ गजल भी मैंने बहुत लिखी है। उस गजल में एक गजल की कुछ पंक्तियां थी। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको। क्या कहते हैं, मुलाजा फरमाइएगा। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, पर हरि हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, पर हरि हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे। नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से। नफरत करेगा कोई, और वैसे भी एवरीबॉडी नोज नफरत को, नफरत से नहीं, कैन बी कॉन्कर्ड बाय लव। तुम प्रेम से ही जीत सकते हो, नफरत से नहीं जीत सकते हो। नफरत से तो नफरत और बढ़ती है। उस गजल की अगली पंक्ति है, नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्रेम से। आएगा वो दिन प्रेम के दरियाओ बहेंगे।
और देख रहे हैं आज भारत नहीं पूरे विश्व में बह रहे हैं। कोई मान सकता है कि इस छोटे से कहे जाने वाले गांव में 4 दिन से मैं आया हूं, सारा दिन हजारों हजार लोग आ रहे जा रहे हैं, मेला लगा हुआ है। हर बार के प्रवास में लाखों लोगों की उपस्थिति लगी जाती है। ये प्यार का ही चमत्कार नहीं है तो और क्या हो सकता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, हरि बोल, और जोर से बोल रहा है। हरि बोल। मैंने कभी किसी संस्कृति का अपमान नहीं किया है और न कभी करना सिखाया है। हम अपने धर्म का पालन करें लेकिन किसी का निरादर न करें। हम अपने संतों का सम्मान करें लेकिन औरों का निरादर न करें। हम अपने गुरुओं का सम्मान करें लेकिन औरों का निरादर न करें। इसी में हमारी समझदारी का दर्शन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार किसी ने कहा कि आपके यहां पर ही भगवान अवतार लेके आते हैं। हंसी आती है। काहे के लिए आते हैं भगवान? बोले राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, पृथ्वी का भार हरण करने आते हैं, भक्तों संतों की रक्षा करने आते हैं। ये तो अपने दूतों से भी करा सकते थे। औरों में भी आते हैं, पीर पैगंबर आते हैं, सन ऑफ गॉड आते हैं, ये आते हैं, वो आते, लेकिन भगवान ही उतर आए इन कामों के लिए। ये आप ही लोग कहा करते हो। कभी राम रूप में आ जाता है, कभी कृष्ण रूप में आ जाता है, कभी भगवान परशुराम के रूप में आ जाता है, कभी बामन रूप में आ जाता है, कभी नरसिंह रूप में आ जाता है। वाह 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 वाह, क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। अरे सनातन संस्कृति को जिस दिन समझ जाओगे ना, दीवाने हो जाओगे इसके। मैंने कहा एक बार और किसी बादशाह ने भी ऐसे ही अपने मंत्री से कहा था, तुम्हारे भगवान, आज जन्माष्टमी है, भगवान अवतार लेके आए, हंसी आती है तुम्हारे इस मजाक पर। ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान आएगा? बड़ी हिम्मत करके बोला कि आप भी तो कहते हो खुदा खुदा खुद। अब सुन लेना जरा, शब्दों पर ध्यान देना, गहराई में जाना जरा। अगर खुद ना आता होता तो आप काहे को रात दिन कहते हो भाई। हरि बोल रहा, हिम्मत करके वो बोला और बोले महाराज, हे शहंशाह, मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूं कि हमारा भगवान क्यों अवतार लेकर के आता है। वो अपने दूतों से क्यों नहीं काम करा लेता है? ये सारे काम खुद करने के लिए आने की क्या आवश्यकता है? हाँ 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 ठीक है, सिद्ध करके दिखाइएगा। कुछ दिन बीत गए, बात आई गई हो गई। शहंशाह के पुत्र का जन्म था, उसके जिगर के टुकड़े का इकलौती औलाद बुढ़ापे में हुई और इतना प्यार उसके बिना एक क्षण नहीं रह पाता था। उसका जन्मदिन मनाना था तो मंत्री कहने लगा, बोले महाराज, इस बार जन्मदिन क्यों ना हम नौका विहार करते हुए मनाएं नदी में। शहंशाह बोला कोई बात नहीं, ठीक है, व्यवस्था की जाए। सुंदर सुंदर नावें सजाई गई, गोताखोर भी तैयार किए गए। नावों पर राज परिवार भी सवार है, मंत्री लोग भी सवार हैं अपनी अपनी नाव पर, सैनिक भी सवार हैं, गोताखोर भी सवार हैं, बैंड ढोल वाले भी सवार हैं। बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित है और नौका विहार होने लगा, धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाने लगा। अचानक मंत्री अपनी नाव को तेजी से चलवाता हुआ शहंशाह की नाव के पास लाया, आकर के हाथ जोड़ के कहने लगा, जहां पना, आप अपने जिगर के टुकड़े को थोड़ी देर मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, लो ना। दे दिया। अभी लिया और अपनी नाव को तेजी से चलवा दिया। एक क्षण को अपनी नजरों से ओझल होने नहीं देता था वो शहंशाह अपनी औलाद को। जब दूर जाते देखा तो अजीब सा होने लगा और अचानक तो कुछ अद्भुत दृश्य घटा।
उसने क्या देखा कि मेरे जिगर के टुकड़े को नदी में फेंक दिया है। आप देखा ना ताब, शहंशाह तुरंत नदी में कूद गया। तैरना आता था, अंदर ही अंदर गोता लगाता हुआ आगे पहुंचा और जाकर के अपने जिगर के टुकड़े को पकड़ा, नदी के किनारे पर लाया, आकर के ऐसे पानी निकालने लगा तो क्या देखा, ये तो उसका हमशक्ल पुतला है, मेरा जिगर का टुकड़ा नहीं है। त्योरियां चढ़ गई बादशाह की। ये बेहुदा मजाक किसने किया है हमारे साथ? किसकी मौत आई? मंत्री बोला, जहां पना मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने आपसे कहा था, मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा कि भगवान का अवतार क्यों होता है। मैंने दिखा दिया। क्या दिखा दिया तुमने? बोले महाराज, आपके पास नाविक हैं, आपके पास गोताखोर हैं, आपके पास सेना है, आपके पास मंत्री है। आपके जिगर के टुकड़े को जब नदी में आपने को लगा कि फेंका गया है, आपने उनको आदेश क्यों नहीं दिया कि जाओ मेरे बच्चे को बचा के लाओ? मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं इसलिए खुद कूद गया। बोले उसको भी लगता है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, कूद पड़ता है। यही अवतार है और क्या है। अवतार का तात्पर्य क्या है? नीचे उतर आना। मैं तो इसलिए कहा करता हूं, एक चिंतन है, क्योंकि मैं कोई भी वक्तव्य कभी ऐसा नहीं दिया जिससे कोई वाद पैदा हो या विवाद पैदा हो। मेरा तो प्रयास एक मधुर संवाद पैदा करने का होता है। तो मेरा एक विनम्र निवेदन हमेशा से रहा कि मुझे नहीं लगता कि खाली भगवान का ही अवतार होता है। अवतार माने होता है अवतरण, यानी नीचे उतर आना, अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतर आना, अपने स्तर से नीचे उतर आना। तो मेरे माता पिता भी अपने स्तर से बहुत नीचे उतर आते हैं हमारे लिए। मुझे लगता है मेरे माता पिता भी अवतार धारण करते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं मेरे माता पिता, कितने पढ़े लिखे, लेकिन जब मुझे सिखाते थे तो अपनी गोदी में लेकर के कहते, ओ यो 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 डो 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 नो 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 नो। ये उनका स्टैंडर्ड है क्या? बोलो, अपने स्तर से नीचे उतर आए हैं। मुझे लगता है मेरे माता पिता का अवतार है, मेरे शिक्षक का अवतार है। मेरा शिक्षक कितना पढ़ा लिखा था, लेकिन जब मुझे सिखाने लगा तो का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से, अरे आपको मालूम है मैं 100 देशों की प्रभु कृपा से यात्रा कर चुका हूं व्यक्तिगत तौर पर। 100 देशों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं और 172 देशों के लोग इस जवान से जुड़े हैं। तो एक देश में कोई कहने लगा, बोले तुम्हारे यहां तो जानवर बनाते हैं स्कूल में, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा या गमला, जो भी होता है। क्या क्या पढ़ाते हो आप लोग? मैंने कहा आपकी पढ़ाई से हमारी पढ़ाई बहुत फर्क है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैंने कहा हम का से कबूतर, खरगोश, इन सब से शुरू होते हैं, लेकिन क्षत्रज्ञ अंत में ज्ञा से ज्ञानी, यानी ज्ञानी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आप क्या करते हो? पहले अच्छा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर, मैं किसी की अपमान नहीं करता हूं, लेकिन तुमने प्रश्न किया तो उत्तर दे रहा हूं। और एंड में तुम क्या कहते हो? जेड फॉर जेब्रा। जानवर तो तुम अंत तक बनाने की कोशिश कर रहे हो, हम तो अंत में ज्ञानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द्वारा प्रश्न नहीं किया उसने। ये भारत है जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये भारतीय संस्कृति है जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है। मेरे ऋषियों का चिंतन है जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है, जो ढकोसला नहीं, विज्ञान सम्मत है। विज्ञान और धर्म को यहां एक दूसरे से अलग नहीं किया गया है। खाली ऐसे नहीं कहा जबरदस्ती कि इसे मानो। हमने कभी थोपने की कोशिश नहीं की है। कोई सहज रूप में जो बात कही है आपका हृदय स्वीकार करता है, तभी शायद आप जयघोष भी करते हो और तालियां बजाने की भी कोशिश करते हो। आपका हृदय स्वीकार करता है, थोपने की कोशिश नहीं है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, नहीं तो ये हो जाएगा। ना हमने कभी डराने की कोशिश की है और ना ही हमने थोपने की कोशिश की है। एक विचार दिया है, जिसने समझ लिया वो अपने जीवन में अपनाना प्रारंभ कर देता है और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। श्री कृष्ण अद्भुत चरित्र है। आधा अधूरा तो कोई भी बन जाएगा और कोई भी बना देगा है। कंकड़ी मारने वाले कृष्ण बन सकते हो, पर गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ, वो है मेरा कृष्ण। सही मुख से जानना इस चरित्र को,
जान करके समझना और फिर अपनाना, यही चरित्र से लाभ उठाने का एक तरीका हो सकता है, जिसको पवित्र गुरुवाणी में भी कहा है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की तोड़ मन मंग। संतों के चरणों की धूली मांगता रहे, पूरे गुरु का उपदेश सुन, तेरे समझ में आ जाएगा जो समझ में नहीं आ पा रहा था। अगर कुछ जानना चाहते हो तो किसी जानकार से जानने की कोशिश करो जो खुद नहीं जानता है। अब तुम भगवान की भक्ति करना चाहो, भगवान कृष्ण की, और पहुंच जाओ दुर्योधन के पास, तुम तो भाई हो ना उनके, बताओ ना भगवान कृष्ण के बारे में जरा, क्या बताएगा वो आपको? हे दुशासन की आप पितौर के भाई हो, बताओ ना उनके बारे में। हे शकुनी मामा जी हो आप, बताओ ना। हे कंस तुम तो मामा हो उनके, सगे मामा हो, बताओ ना जरा भगवान कृष्ण के बारे में, बताओ ना कुछ। क्या बताएगा? जो थोड़ी बहुत भक्ति है वो भी खत्म ना हो जाए, इसकी संभावना पैदा हो जाएगी, याद रखना। सही मुख से जानना, सही तरीके से जानना, बस यही हमारी शंकाओं को दूर करके हमारे अंदर प्रेम और भक्ति को बढ़ा सकता है, याद रखना। हरि बोल, हरि बोल। ये कंकड़ी क्यों मारते थे? वो छेड़ने के लिए कंकड़ी नहीं मारते थे, मक्खन की मटकियां फोड़ते थे, छेड़ने के लिए नहीं करते थे, तो काहे के लिए करते थे? ब्रजभूमि का सारा दूध दही मक्खन कंस की नगरी में जाता था, मथुरा में जाता था, उसके पहलवान उसे खा खा के पुष्ट हो रहे थे, और उनकी नारियां उससे स्नान करती थी, उसका तिरस्कार करती थी। गाय के अमृत तुल्य दूध का नालियों में बहता था। गोपाल कृष्ण को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। पहले तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया अपने साथियों के साथ। दान घाटी अभी भी है जहां दान मांगा करते थे, तू दे जा ददी को दान, गुजरिया बरसाने वाली, खड़े हो जाते थे और टैक्स मांगते थे। पर टैक्स कितना मिलेगा? एक अंश, दुरुपयोग तो नहीं रुका है। और उस जमाने में भी टैक्स चोर होते थे इधर उधर से जंगलों में, क्योंकि ब्रज में वन ही वन थे, इधर उधर से भागने की कोशिश करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का इशारा निशाना बहुत अच्छा था। एक कंकड़ी मारी, क्या भावना है? मटकी फूटेगी, इसका दूध दही माखन उस जमीन पर गिरेगा जिस जमीन की हरी हरी घास खा करके मेरी गाय अमृत के समान दूध देती है। कम से कम उन राक्षसों के पेट में नहीं जाएगा, और उन राक्षसों की पत्नियों के द्वारा इसका अपमान करके नालियों में तो नहीं बहाया जाएगा, उस पृथ्वी पर गिरे। ये गिराने की कोशिश करते थे। चोरी करने का भी और कोई उद्देश्य नहीं है। जिसके घर में 9 लाख गाय हो, ऐसा कहते हैं, उसको क्या चाहिए? माखन। 9 लाख गैया नंद बाबा की नित नयो माखन हुए। आज भी ब्रज में गीत गाए जाते हैं। वो थोड़े से माखन के लिए क्या है को वो करेगा? हरि बोल रहा है। वो जो दुरुपयोग होता था उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण के उन लीला चरित्रों को समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे शायद एक छोटा सा नन्हा बच्चा गेंद खेलने का बहाना बना करके यमुना के प्रदूषण को दूर कर दे। वो काली नाग क्या है, जहरीला हो चुका था। आज भी यमुना की स्थिति देखेंगे आप, रोना आता है। हम जयघोष करते हैं। कल जो मैंने प्रवचन में कहा वो हकीकत है। अरबों खरबों रुपए विभिन्न सरकारों ने खर्च किए, लेकिन गंगा का प्रदूषण दूर नहीं हुआ है। आज भी यमुना का प्रदूषण दूर नहीं हुआ है, उन नदियों का प्रदूषण दूर नहीं हुआ है। हम उनके महान प्रयासों को नमन करते हैं।
आगे भी सरकारें विभिन्न करती रहे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं कहा करता हूं कि आप प्रदूषण दूर करने का प्रयास करें न करें, लेकिन उन्हें प्रदूषित करने की कोशिश मत करो। बस अभी बारिश हुई, सब प्रदूषण निकल जाएगा, क्योंकि वो जल वहां रुकता ही नहीं है, आगे बह जाता है। वो जो गंदगी है वो भी सब आगे बह जाएगी, एकदम निर्मल प्रवाह, आपको सतत प्रवाह आपको नजर आएगा उन नदियों का। प्रदूषण दूर करने के प्रयास जो करें उनको प्रणाम, लेकिन ना भी करो तो चलेगा, लेकिन उन्हें प्रदूषित करने की कोशिश मत करना। विभिन्न आयोजन होते हैं, अब यहां पर हर बार लाखों लोगों के, छोटे से गांव में, छोटे से कहे जाने वाले गांव में लाखों लोग आ जाते हैं यहां हर प्रवास में। मेरे कौन करता है व्यवस्था? मुझे तो नहीं लगता कोई व्यवस्था करता है, या मैं करता हूं, करने वाला अपने आप करता है। हरि बोलना। लेकिन तुम व्यवस्था नहीं करते, कोई बात नहीं, कम से कम अव्यवस्था तो मत फैलाओ। हरि बोलना। व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। तुम वृक्ष लगाते हो, बड़ी अच्छी बात है। अपनी पृथ्वी माता को श्रृंगारहीन होने से बचाते हो, बड़ी अच्छी बात है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए आप महान प्रयास करते हो, नमन है आपके प्रयास को। लेकिन तुम वृक्ष न लगा पाओ, चलेगा, लेकिन वृक्ष काटने का प्रयास मत करो। ये आपका एक नन्हा सा बालक गेंद का बहाना बनाता है और कालिए नाग को नहीं, यमुना के प्रदूषण को दूर, 6 वर्ष से कम अवस्था का बालक, उसका जन्मदिन मना रहे हो। कम से कम हम भी कुछ ऐसा प्रयास करें कि उसके हृदय को प्रसन्नता हो। जिसने गाय की सेवा की हो, गाय की भक्ति की हो, गाय की पूजा की हो, आज उसके देश में गायों की दुर्दशा हो और गौ हत्या हो, कैसे ही प्रसन्न हो जाएगा वो। सोचो, हम काहे के लिए सब करते हैं? उसको खुश करने के लिए। कैसे खुश हो जाएगा वो है? अरे हमारे पूर्वजों ने हमें कितनी शुद्ध हवा दी, हमने उसे गंदा कर दिया। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए शुद्ध हवा दी, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? हमारी पीढ़ियों ने एकदम निर्मल नदियां हमें दी थी, और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? हमारी पूर्वजों ने हमारे लिए कितने प्रकार के शुद्ध सात्विक विभिन्न प्रकार के पदार्थ छोड़ करके गए हमारे लिए, और हमने सब रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करने वाले हैं। ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे, क्या कर रहे हैं हम? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। खाली एक दिन के लिए नहीं, एक दिन तो खाली प्रतीकात्मक होते हैं। आज मदर्स डे है, इसलिए मां के साथ फोटो सेल्फी खींची और लगा ली अपने स्टेटस में, है अच्छी बात है। लेकिन आज मदर्स डे है तो अदर्स डे क्या है फिर? क्या आप मां का सम्मान दिखावे के रूप में एक दिन के लिए करें? यह सिखाया गया आपको मदर्स डे में? धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। रोज सत्कार करो उनका, रोज उनके हृदय को कभी पीड़ा पहुंचाने की कोशिश मत करो। मैं तो एक पंक्ति में कहा करता हूं, बचपन में तुमने कितना गंदा किया होगा अपने मां बाप को, कितना गीला किया होगा अपने मां बाप को। अब तो वो जमाना नहीं रहा, महाराज जी बच्चे को गोदी में ले लो, गड़बड़ तो नहीं, नहीं नहीं, वो पहना रखा है। हरि बोल रहा है। उस जमाने में यही कहते थे लोग, रात भर गंदगी करते थे, खुद गीले में सो जाते थे और बच्चे को सूखे में करते जाते थे, सूखे में करते जाते थे। कितना गीला किया है तुमने अपनी मां को, गंदगी से गीला किया है। अब बुढ़ापे में उनकी आंखों को दुख से गीला मत करना, मत देना इन्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात, मत देना इन्हें। सुबह शाम पूछ लिया करो, मां तुम कैसी हो, पिताजी तुम कैसे हो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे मां बाप को।
दुआएं निकलेंगी अंदर से। आज मदर्स डे है तो अदर्स डे क्या है फिर? आज फादर्स डे है तो बाकी दिन में क्या है फिर? आज ब्रदर्स डे है तो बाकी दिन में क्या है? ये प्रतीकात्मक बनाए गए हैं। कम से कम साल में एक बार आपको याद आए, श्राद्ध आ रहे हैं, अपने पूर्वजों को भूल मत जाना, अपने उन बुजुर्गों को भूल मत जाना। श्रद्धा शब्द से बना है श्राद्ध, लेकिन मरने के बाद ही नहीं, वो तो करो ही, जीते जी भी श्रद्धा रखो ना उनके प्रति, जीते जी भी सम्मान करो ना उनका, जीते जी भी सेवा करो ना उनकी। जीते जी रोटी के 2 टुकड़ों के लिए बुजुर्ग भूखा तड़प तड़प के मर गया, और मरने के बाद कई गांव का भोजन हो रहा है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। लगता है मजाक उड़ा रहे हैं। पिताजी तो नहीं, माताजी तो नहीं, दादी जी तो नहीं, दादाजी तो नहीं, बुड्ढे तू तो दो रोटी के टुकड़े के लिए तड़पता हुआ मर गया। देख चटकारे ले लेके खा रहे हैं, मान लो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हरि बोल। श्राद्ध आए प्रतीकात्मक है। अपने बुजुर्गों को भूल मत जाना। कम से कम वर्ष में एक बार तुम्हें याद दिलाया जाता है। बाकी तो सारी जिंदगी अपने बुजुर्गों की अच्छाइयों को कभी भूलने की कोशिश मत करना, उन अच्छाइयों को जीवन में अपनाना। बुराइयां अगर हैं तो छोड़ देना। शूर्पणखा ने कहा कि राम मुझसे विवाह करो। राम कहते मेरा विवाह हो चुका है। वो है ना सीता। बोले तुम्हारे पिताजी अनेक शादी कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते हो। ये है मेरा राम। कहता है मेरे पिताजी क्या करते हैं मैं वो नहीं देखता, मेरे पिताजी मेरे विचार से जो अच्छा करते हैं वो अपनाने की कोशिश करता हो। मेरे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी बीड़ी पीते हैं तो तुम भी पियो, ये माँ बाप का अनुसरण नहीं है। तुम्हारे पिताजी अगर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं तो तुम माता पिता के आज्ञाकारी तभी हो जो वही काम करो। ना 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 ना, अपने माता पिता की अच्छाइयों को आगे बढ़ाना, यही अपने माँ बाप का सम्मान है। उनकी मर्यादाओं को आगे बढ़ाना, यही तुम्हारा सम्मान है। रामनवमी आई है, कितना अच्छा लगता है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या में राम मंदिर बनने को तैयार है। जोरदार तालियों से स्वागत करो ना, हृदय से स्वागत करो, हृदय के कपाट खोल करके स्वागत करो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, राम खाली रामनवमी के लिए नहीं है। जीवन के कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह करना है तो कदम कदम पर उसे याद भी रखना होगा। खाली एक दिन नहीं, ये तो प्रतीकात्मक बनाए गए हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण को खाली साल में एक बार नहीं, साली वर्ष में एक बार नहीं, जन्माष्टमी हम मनाएं। मैं भी मना रहा हूं, आप भी मना रहे हैं। कल भी लोगों की भावना थी, मैंने कल भी मनाई है। आज लोगों की भावना है, आज भी मना रहा हूं। और मुझे तो 365 दिन भी कम लगते हैं इन महापुरुषों को याद करने के लिए, इन अवतारों को याद करने के लिए, उन संतों महापुरुषों को याद करने के लिए, उन वीर अमर शहीदों को याद करने के लिए, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए, उन महान ऋषियों को याद करने के लिए जिनकी हम औलादे हैं। लोग कहते होंगे हम बंदर की औलादे थे। बाबा तुम थे, बड़ी अच्छी बात है। ओ बंदर की औलादों, प्रणाम आपको। पर हम तो राम की औलाद है, हम तो कृष्ण की औलाद है, हम तो शिव की औलाद है, हम तो दुर्गा की औलाद है, अपने उन महान ऋषियों की, वैज्ञानिक ऋषियों की औलाद है जिनके बिना हमारे देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अधूरा है देश मेरा, भारतवर्ष अधूरा है जिनके बिना, जिनके चिंतन के बिना। ये कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ये ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। उन ऋषियों को जिन्होंने वो चिंतन दिया है हमें, जो मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए वर्ष में एक बार आपको ये तरीका बताया है कि कम से कम इसी बहाने आपको याद आए कौन है वो कन्हैया जिसकी मुस्कुराहट की दुनिया दीवानी हो गई है। इतने कष्टों में, इतनी विपदाओं, मानव रूप में यदि देखें तो, एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखें तो, रात दिन जहां मौत का साया मंडरा रहा हो, अपने ही दुश्मन बने हुए हो, माँ अनेक माँ का प्यार रखने वाला मामाई जब जान की दुश्मन बन जाए, जान का दुश्मन बन जाए,
और फिर चैन की बंसी बजाए और मुस्कुराहट दुनिया दीवानी हो जाए इसकी। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दो लाइन बोल रहे थे। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी। सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो, सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन। ये पास की होकर भी इतना इतराती है, ये पास की होकर भी इतना इतराती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी। सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सांवली सूरत पे, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर 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 जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
पल तो दया की। अब भजन की बात आई है तो एक भजन बोल लेते हैं सारे मिलके, है ना? एक पल तो दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। एक पल तो दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। प्रहलाद को तुमने तारा था, ऐ श्याम सुंदर है मुरली। प्रहलाद को तुमने तारा था, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। गजराज को आके उबारा था, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। गजराज को आके उबारा था, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। है संकट मोचन संकट हर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। एक पल तो दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। बेड़ा पार करो, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। निर्बल का बेड़ा पार करो, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। भक्तों का तुम उद्धार करो, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। भक्तों का तुम उद्धार करो, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। हमें सत्य धर्म की बताओ डगर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। एक पल तो दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। पापों का कर दो नाश हरि, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। पापों का कर दो नाश हरि, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। रहे हर पल तेरा साथ हरि, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। रहे हर पल तेरा साथ हरि, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। जो तू ना सुने तो जाए किधर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर है मुरलीधर। एक पल तो दया की कर दो नजर, ऐ श्याम
कहां रहता है प्रभु। अयोध्या में, वृंदावन में, कामवन में, काशी में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, विभिन्न तीर्थों में, जब वो सब जगह है तो वहां भी है, लेकिन वास्तव में यदि पूछें तो कहां है वो। जहां तुम प्यार से याद करो वहीं पर है। नारद जी ने पूछा, प्रभु अपना एड्रेस बता दो। लोग पूछते हैं कि प्रभु कहां रहते हैं। कोई कहता है बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। प्रभु कहते हैं, हे नारद, ना हम बसामी बैकुंठे ना योगी नाम हृदय न च। मैं खाली बैकुंठ में नहीं रहता हूं, जब सब जगह हूं तो वहां भी हूं। भी में और ही में there is a lots of difference, बहुत अंतर है। मैं खाली बैकुंठ में नहीं रहता हूं, खाली क्षीर सागर में नहीं रहता हूं, खाली योगियों के हृदय में ही नहीं रहता हूं। मेरे भक्त जहां मुझे याद करते हैं मैं वहीं रहता हूं। और हकीकत है, आज आपने यहीं पर ही कांव बना दिया है, वृंदावन बना दिया है, अयोध्या बना दी है, काशी बना दी है, बद्रीनाथ बना दिया है, केदारनाथ यहीं पर बना दिया है। सारे दर्शन हो रहे हैं यहां पर, नित्य दर्शन हो रहे हैं यहां पर, क्योंकि भगवान भाव में ही विराजमान है। जहां भाव है, जहां प्रेम है, वहीं पर परमात्मा है। भगवान को प्रिय क्या है? हमारे गुरु महाराज को प्रिय क्या है? अभी बोल रहे थे ना भजन आप। मेरे प्रभु ने अपने व्यवहार से यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। और याद करो, मैं कहा करता था, जब पूछा करते थे लोग कि भगवान को क्या प्रिय है, तो मैंने कहा प्रभु कह रहे हैं, पुष्प पत्र भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं। बहुत महंगे हो गए हैं ना, महंगाई का रोना रोते हैं। पत्र पुष्प भी अगर भेंट नहीं रख सकते तो घबराना मत। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं। प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, और आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे। देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आए। बहुत रोया है तो दुख में, बहुत रोया है अपमान में, बहुत रोया है परेशानियों में, उलझनों में, बहुत रोया है तो विपदाओं में। एक बार उसके प्यार में रोके तो देख, वो दूर नहीं रह सकता है। या फिर किसी दुखी को देख करके करुणा का जल बरसाना इन आंखों से, हाय बेचारा, हाय बेचारा, हाय बेचारा। एक बार अगर करुणा का जल बरस गया, गुरु और प्रभु के प्रेम में जल बरस गया, याद रखना वो दूर हो ही नहीं सकता है।